हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने इस वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। आज का जो हमारा नोटिफिकेशन है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन ब्रांच के द्वारा निकाली गई स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसीज़ है। और आगे स्टार्ट करने से पहले जो मेन टॉपिक है, मैं आपको फिर से आपकी मेमोरी एक बार रिफ्रेश करा देती हूँ कि भाई यदि अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो वीडियोस हम बनाते हैं आपके फ़ायदे के लिए, उनका नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुँचेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। क्योंकि हम मोस्टली जो वीडियोज़ लाते हैं वो आपकी स्टेट लेवल की भी होती है, सेंटर की भी होती हैं, परमानेंट भी होती हैं और आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस की भी होती हैं। और वहाँ पर सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है। रेयर बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी होती हैं जो केवल लीगल वालों के लिए होते हैं, और काफ़ी ऐसे नोटिफिकेशन होते हैं जहाँ पर लीगल एंड अदर जो डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज निकलती हैं। तो यहाँ पर आज की जो हमारी वैकेंसी है तो प्योरली आपकी लॉ वालों के लिए ही है। एडवर्टाइजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट एंगेजमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कंडक्टेड ट्रायल इन सीबीआई केसेस इन द कोर्ट ऑफ धनबाद झारखंड। यानी कि ये धनबाद झारखंड के अंतर्गत निकली है, और सीबीआई के जो केसेस होते हैं उनका कोर्ट के अंदर जो ट्रायल होता है उसको हैंडल करने के लिए CBI ACB Dhanbad intends to engage a special public prosecutor for conducting trial in the cases of CBI pending in the courts of Dhanbad. Application are invited in prescribed pro forma from eligible advocates for appointment engagement of one special public prosecutor. लेकिन यहाँ पर वैकेंसी केवल एक ही है, यानी कि जो CBI के जो केस पेंडिंग पड़े हुए कोर्ट के अंदर धनबाद में उनको हैंडल करने के लिए। फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो यहाँ पर इनके रूल्स एंड अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अपॉइंट होंगे तो नॉर्मल से यहाँ पर बात ये रहने वाली है कि आपके पास जो है एज एन एडवोकेट के रूप में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल काउंसल फॉर CBI आर एज अंडर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन LLB सबसे पहले हो। उसके बाद एनरोलमेंट सर्टिफिकेट एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल। फिर एक्सपीरियंस एट बार इन हैंडलिंग क्रिमिनल केसेस, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल LLB की डिग्री। उसके बाद आप एडवोकेट के रूप में बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट हो, यानी कि आप क्रिमिनल केसेस हैंडल करते हो बार में, इसका अनुभव हो। फिर एन अनकंडीशनल विलिंगनेस कंसर्न टू वर्क ऑन द जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। डिटेल ऑफ इंपॉर्टेंट केसेस हैंडल्ड बाय द एप्लीकेंट एडवोकेट। ए मिनिमम स्टैंडिंग ऑफ 10 ईयर्स। भैया अनुभव मांग रहे हैं कितना, 10 साल का और मोर या फिर उससे ज़्यादा। एज एन एडवोकेट हैविंग एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग क्रिमिनल मैटर्स। मोस्टली यहाँ पर क्रिमिनल मैटर्स की ही बात की गई है, और कितना मांग रहे हैं कि भाई कम से कम 10 साल से ज़्यादा का अनुभव होना चाहिए क्रिमिनल केसेस को हैंडल करने का आप लोगों के पास। इसमें पीरियड ऑफ एंगेजमेंट कितना समय पीरियड रहेगा आपका, इसमें 3 साल रहेगा, मिनिमम 3 ईयर्स। जॉब का नेचर कैसा है, तो कंडक्ट ट्रायल इन द केसेस ऑफ CBI धनबाद इन द ट्रायल कोर्ट्स ऑफ धनबाद, यानी कि धनबाद के विचार न्यायालय के अंदर जो मतलब आपके CBI के केसेस रहेंगे उनके जो विचार हैं उनका संचालन करना। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करने हैं, जो भी ऊपर मांगे हैं सबको यहाँ पर सबमिट करने, ये बात भी आप अच्छे तरीके से जान लें। और 23 मई इसमें आपकी लास्ट डेट है, आप इस फॉर्म को जो फिल कर सकते हैं 23 मई तक आप फिल कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं, मैं हर नोटिफिकेशन के अंदर आप लोगों को डेट ज़रूर बताती हूं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सब हमारे लिए किसी भी नोटिफिकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो वो डेट ही होती है जिसको हम फॉर्म फिल करेंगे। अगर मानो हमारे पास एलिजिबिलिटी भी है और डेट निकल चुकी है तो फिर वो किसी फ़ायदे का नोटिफिकेशन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेट की पता होनी चाहिए, इसलिए अगर किसी भी नोटिफिकेशन में शुरुआत में डेट होती है तो मैं वो पहले ही बताती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि भाई ठीक है, हमने डेट देख ली, अब देखते हैं कि हम इस एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद होता है हमारा सिलेबस, क्योंकि फॉर्म फिल करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो हमें सबसे पहले देखनी है। बाकी जो टर्म कंडीशंस और नेचर जो, वो तो ये कि भाई जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद हम देखते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं दी हुई हैं, ये आपका दिया हुआ है कि पूरा नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, फादर नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, पूरा का पूरा इनके आप किस तरीके से फॉर्म फिल करेंगे, ये फॉर्म का पूरा प्रारूप है इस तरीके से। और एक बात याद रखना, फॉर्म बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को जो है फिल करना है। क्यों? क्योंकि अगर फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है, कमी हो जाती है, तो फॉर्म हमारा रिजेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर देखिए ये फीस दी हुई है, सब्जेक्ट
एनहेंसमेंट ऑफ फी पेबल टू स्पेशल काउंसिल, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कंडक्टिंग सीबीआई केसेस इन ट्रायल कोर्ट्स रजिस्ट्रेशन। पैसा कितना होगा, तो ये कह रहे हैं कि फॉर कंडक्टिंग ट्रायल इन सीबीआई केसेस इन द कोर्ट लोकेटेड एट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ये अलग अलग तरीके से दिया हुआ है कितना होता है, मतलब एक पैकेज के हिसाब से यहाँ पर है कि अगर आप किस कोर्ट के समक्ष हियरिंग कर रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा। तो थोड़ा सा ये एक अंदाजे के तौर पर यहाँ पर है कि 4 अपीयरेंस इन ट्रायल कोर्ट्स के अंदर अगर आप ट्रायल कोर्ट में हो रहे हो, इफेक्टिव हियरिंग है तो 10,000 पर केस मिलेगा भाई, पर डे, एक दिन का, बहुत अच्छा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ड्राफ्टिंग फ़ी फॉर प्लीडिंग, ड्राफ्ट अगर आप कर रहे हो, ठीक है, प्लीड कर रहे हो उस मैटर को जो आपका है, तो 3,000 रुपये मिलेंगे। आप कॉन्फ्रेंस चार्जेस अगर ले रहे हो तो 1,000 हो गया। आउट ऑफ आपका जो है पॉकेट एक्सपेंसेस जो आपका लग रहा है कि वो पर केस आपका 1,000 हो गया। ट्रैवल, ये आपका ट्रैवलिंग मतलब अलाउंसेस हो गया। तो अलग अलग तरीके से आपको इसके हिसाब से मिलेगा। पूरा का पूरा इन्होंने यहाँ पर अपने हिसाब से चीज़ें जो है दी हुई हैं, ठीक है। ये सीबीआई की ये जगह के हिसाब से सारी चीज़ें जो है यहाँ पर दी हुई हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कोई भी जगह हो, अच्छा खासा पैकेज, मतलब यहाँ पर हियरिंग यानी कि आपका आने जाने में कितना खर्चा हो रहा है, बाहर कितना खर्चा हो रहा है, सारी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। और इस तरीके से जो निकलते हैं उनके लिए बहुत अच्छा खासा जो है इनकम यहाँ पर हो जाती है अच्छी, ठीक है। तो भाई वैसे वैकेंसी एक ही है, बट फिर भी आप लोग टाइमली इसमें जो है फॉर्म को फिल कर दें। लेकिन घबराए नहीं, इसी तरह के फिर किसी और लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ मिलेंगे आप लोगों को। लेकिन ये जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे और लाइक कमेंट करेंगे। थैंक यू।